जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है वोटर आईडी कार्ड अपडेट, बड़ी अपडेट 2025। वोटर आईडी कार्ड है, उसको आधार से लिंक करवाना पड़ेगा। ज़रूरी हो चुका है या नहीं है, उसकी अब नई अपडेट आई है। उस नई अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे कि भाई वोटर आईडी जो है उसको भी अब आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। चुनाव आयोग के सख्त आदेश जारी हो चुके हैं। जो भी बड़ी अपडेट है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्या है अपडेट क्या नहीं है। वोटर आईडी कार्ड बड़ी अपडेट 2025, आधार कार्ड से होगा लिंक वरना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ। चुनाव आयोग के आदेश महिला और पुरुष बच्चे सभी के लिए है। जो भी 18 साल के हो गए हैं उनका बन जाता है भाई वोटर कार्ड, बिल्कुल साफ वोट डालने के हकदार हो जाते हैं वो सभी। तो ये जो बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं ये आप अच्छी प्रकार से देखें। वोटर आईडी से लिंक होगा आधार कार्ड, मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार किया जाएगा काम, चुनाव आयोग बोल रहा है। जल्द शुरू होगी प्रक्रिया, यानी कि जल्द ही शुरू कर दी जाएगी निर्वाचन सदन भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से। यह देखो, ये तो है पहचान पत्र और ये है आधार कार्ड, इन दोनों को लिंक किया जाएगा भाई। ठीक है साहब। अब देखो, इसमें फर्जी नामों से होगी, फर्जी नामों की होगी पहचान। इनका मानना है कि भाई जो भी फर्जी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वोटर आईडी कार्ड में उनकी पहचान हो जाएगी इससे। ठीक है जी, बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इससे जुड़े सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं को सामने रखा गया। इस बीच आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के लिए तैयार किए गए एप्लीकेशंस के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इससे किसी भी तरह का डाटा एक दूसरे के साथ साझा नहीं होगा, यह सिर्फ मतदाताओं को प्रमाणित करेगी। साथ ही फर्जी और गलत तरीके से कई बार जोड़े गए मतदाताओं की पहचान को सामने लाएगी। आधार से इपिक के जुड़ने से मतदाताओं को भी लाभ मिलेगा। यानी कि हम इसमें बताए जा रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तुम्हारी जो खुफिया जानकारी है, जो निजी जानकारी है, वो कहीं पे भी शेयर नहीं होगी, बस मतदाताओं की ही पहचान कराएगी वो। ये बात सामने आ रही है। दूसरी, इपिक में बदलाव भी होगा आसान। दरअसल मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हर आदमी तब आधार में अपना पता बदल लेता है, लेकिन इपिक को बदलने की कोशिश बहुत कम करते हैं। यानी कि भाई आधार कार्ड ने तो तुरंत बदला लेगा, पेंशन बंधवानी वे करा दो, डेट ऑफ बर्थ चेंज, और किमी पतो बदलना वे कर दो, एड्रेस चेंज कर दो, फोटो चेंज कर दो, फलाना नंबर चेंज लेकिन पहचान पत्र को कोई जल्दी से चेंज नहीं करा पाएगा। ये चीज़ें हैं। अब देखो, आधार से जुड़ने के बाद इपिक में बदलाव भी आसान हो जाएगा। आयोग ने बैठक में लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुच्छेद 326 का भी हवाला दिया और कहा कि इसके तहत वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी को मिल सकता है जो देश का नागरिक हो, और यह बात सिर्फ आधार से प्रमाणित हो सकती है। यही वजह है कि इसे आधार से जोड़ना जरूरी है। ये चीज़ें हैं। सभी कानूनी पहलुओं को भी देखा जाएगा भाई, क्योंकि कानूनी पहलुओं में भी ये है कि भाई इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें आधार को आवश्यक नहीं किया गया था। भाई जो कोर्ट का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वो ये था कि भाई आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। वोटर आईडी कार्ड से आधार को जोड़ना जरूरी भी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो भाई कोई नहीं भी जुड़ना चाहे तो ना भी जुड़े। ठीक है, ये चीज़ भी है। 66 करोड़ मतदाताओं के आधार आयोग के पास पहले से ही हैं। 66 करोड़ मतदाताओं के आधार कार्ड जो हैं वो पहले से ही डेटा है आयोग के पास में। अब 33 करोड़ मतदाताओं के आधार जुटाने की नई चुनौती रहेगी। अब 33 जो करोड़ हैं, 33 करोड़ मतदाता और हैं, उनके आधार कार्ड लिंक नहीं है चुनाव आयोग के पास। 66 करोड़ के तो पहले से ही हैं उनके पास आधार कार्ड लिंक है, यानी कि डेटा है उनके पास। ये होगा फायदा। मतदाता सूची में फर्जी नामों से कोई नहीं जुड़ सकेगा। मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। मतदाताओं की एक प्रमाणित सूची देश के सामने आएगी। राजनीतिक दलों की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। मतदाता सूची में अलग अलग जगहों से कोई जुड़ नहीं सकेगा। ये सारी चीज़ें हैं भाई। और भी अपडेट आई थी जो हमने आपको पहले बताई थी। ये देखो, 16 मार्च की अपडेट आई थी भाई।
ये कौन सी अपडेट आई थी? 16 मार्च की अपडेट आई थी। और जो भी योजनाओं से संबंधित अपडेट आती हैं वो टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती हैं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी जानकारी होती है, जो भी अपडेट होती है वो सीधी डाल दी जाती है। ये जयपुर की 16 मार्च की अपडेट थी, जिसमें बोला था कि 18 मार्च को निर्वाचन आयोग की बैठक होगी, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो सकता है। ये चीजें आई थी। दिसंबर 2021 में पारित हुआ था बिल, 64 करोड़ मतदाता लिंक करा चुके हैं। आ गई ना बात, 64 करोड़ तो लिंक करवा दिया, बचा कितना? 33 करोड़। 33 करोड़ और बच रहे हैं अभी कैंडिडेट, उनको लिंक करना है अभी। ठीक है साहब। और इसमें बोला भी गया था, सरकार संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि जिन वोटरों का आधार वोटर कार्ड से लिंक नहीं होगा उनके नाम मतदाता सूची से हटाए नहीं जाएंगे। ये बात भी सामने आई थी। कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई जो नहीं करवाना चाहते हैं ना आधार कार्ड को लिंक, तो उनको मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। नहीं कराना चाहते तो मत कराओ, नाम नहीं हटेगा आपका। ये चीजें सामने आ रही थी। और जो है आयोग आगे क्या करेगा? आयोग जो है वो 3 महीने में डुप्लीकेट नंबर वाले मतदाताओं को नए ईपिक नंबर जारी करेगा। केवल वही लोग वोट डाल सकते हैं जो किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर्ड हैं। आधार को ईपिक से जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना है, इससे फर्जी वोटरों की पहचान की मदद मिलेगी। ये चीजें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं जुड़वाना चाहते हैं, लिंक नहीं करवाना चाहते हैं, तो कोई जबरदस्ती भी नहीं होगी। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो जैसे ही भाई अब इस पे काम शुरू होगा, अगर सभी जुड़वाते हैं तब तो भाई जुड़वाना ही पड़ेगा। जब आदेश ही जारी हो जाएंगे कि भाई अभी तो असमंजस में चल रहा है काम, सब जुड़वाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जुड़वाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने दोनों बात बोल रखी है। तो अब इसके ऊपर स्पेशल नोटिस जारी होगा, और वो नोटिस जो आएगा वो बिल्कुल साफ सुथरा आएगा कि भाई सभी को जुड़वाना है तो जुड़वाना ही है। ये चीज़ें, और अगर नहीं जुड़वाना है किसी के लिए तो वो अलग से लाइन दी जाएगी, ऐच्छिक है। अगर कोई नहीं जुड़वाना चाहता तो नहीं भी जुड़वाए, तो फिर उसके बाद में निर्णय अपना अलग से बात करेंगे जो भी अपडेट आएगी। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।